नमस्कार। मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जब आपकी कुंडली के अंदर 9 ग्रहों को आप देखते हैं तो ग्रह शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। अब जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल ये हमारे कुंडली के अंदर जैसे अपना महत्व रखते हैं, उसी प्रकार से बुध भी अपना महत्व रखता है। अगर आप में वाक्पटुता है तो समझिए कि बुध आपका शुभ है। और शुभ बुध के लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानें कि ये बुध शुभ है या अशुभ है? अगर उच्च राशि में है, अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, मूल त्रिकोण का है, वर्गोत्तमी है, तो ऐसा जो बुध है वो शुभ फल देने वाला होता है। केंद्र त्रिकोण का मालिक है, वो बुध शुभ फल देने वाला होता है। और बुध एक बहुत ही चंचल और बहुत ही चतुर ग्रह होता है। बुध से प्रभावित व्यक्ति बोलने में वाक्पटु होते हैं। ये न केन प्रकारेण अपनी वाक्पटुता से अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास में वाक्पटुता है और विद्या आप में कितनी भी है, तो भी वो विद्या इतनी काम नहीं करेगी जितनी वाक्पटुता काम करती है। आपके शरीर में जो जितनी नसें हैं और त्वचा है, इनका प्रतिनिधित्व भी बुध करता है, क्योंकि शरीर तो हड्डियों का ढांचा होता है। और उस ढांचे के अंदर जब त्वचा ना हो, नसें ना हो, तो शरीर किस काम का? तो उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर बुध अगर शुभ नहीं है तो हम बोली में चतुर नहीं होंगे। जितने भी जो दिमागी काम करने वाले हैं, तार्किक व्यक्ति होते हैं, वकील होते हैं, ज्योतिषी होते हैं और एजेंट होते हैं, मार्केटिंग करने वाले, इनका अगर बुध बलवान है तो ये बहुत तरक्की करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर बुध जब अच्छा होता है तो इंसान बहुत ही अच्छा एक बिजनेसमैन होता है। ऐसा इंसान वाक्पटुता के अंदर बिल्कुल माहिर होता है और वो अपना कार्य कहीं से भी चुटकियों के अंदर निकाल लेता है। जन्म कुंडली के अंदर बुध का अच्छा होता है, बुध जब अच्छा होता है तो घर की बेटी, बुआ, ये जिंदगी के अंदर बहुत ही सुख पाती है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व भी बुध ही करता है। और इंसान कहीं भी जाए अपना फ़ायदा जो है बिल्कुल नहीं छोड़ता, हर जगह से फ़ायदा लेकर के आता है, लाभ लेकर के आता है और कहीं से भी अपना फ़ायदा खींच करके लाता है। ऐसे इंसान का घर भी जो है बहुत सुंदर वस्तुओं से भरा रहता है। लेकिन ऐसा इंसान खर्च करने के अंदर विश्वास नहीं करता, बल्कि जोड़ने में विश्वास करता है। वो जो है खर्चीला नहीं होता, संग्रह करने वाला होता है। और आज तक जितने भी बिजनेसमैन हुए या जितने भी बोलने के काम वाले हुए, तो उनकी बोली के अंदर मिठास है तो उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, उनका काम भी बढ़ेगा। तो बुध का अच्छा होना बोली के अंदर मिठास पैदा करता है। और कड़वा बोलने वाला कभी भी जो है वो सफल नहीं हो पाता। और हमारे शरीर की जितनी भी नसें हैं, ये जो हैं बुध के शुभ होने के कारण और बलवान होने के कारण हमारी नसें भी बलवान होती हैं। और नस जब बलवान होंगी तो हमारा जो रक्त प्रवाह है वो भी हमारा सुंदर होगा, बढ़िया होगा। तो रक्त प्रवाह जब बढ़िया होगा तो शरीर भी स्वस्थ होगा, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ जो है हड्डियों का ढांचा है और इसके अंदर जो है नसों का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बगैर शरीर चल नहीं सकता है। तो घर की कन्याएं भी हमेशा सुख ही रहती हैं, सुख प्राप्त करती हैं, खुश रहती हैं, किसी को दांतों की तकलीफ नहीं होती है। बुध जो है हमारे दांतों का कारक भी होता है। तो जो जिसका बुध अच्छा होगा तो उसके दांत भी मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। और इसकी जो है जन्म पत्री के अंदर अगर बुध अच्छे हैं तो संगीत विद्या के अंदर, कलाओं के अंदर वो व्यक्ति जो है प्रवीण होता है। वाद विवाद और दिमाग भी जो है उनके पास में बहुत अच्छा होता है। अक्सर जो है वकालत करने वाले, मार्केटिंग करने वाले और जितने भी जो है ये बुध के ही लक्षण होते हैं।
किसी न किसी रूप से अच्छे फल को जो है वो प्राप्त करता है। मीडिया जगत के अंदर जिनका बोलने का काम है, चतुरता से बोलने का काम है, वो भी काम बुध ही करवाता है। और जितने भी जो श्रेष्ठ पत्रकार हैं उनकी अगर कुंडली के अंदर ढूंढा जाएगा तो बुध उनके जो है बलवान मिलेगा। चालाकी वाले कार्य, बोलने के कार्य, ये जो है बुध के होते हैं, बुध ही करवाता है। और बुध के बिना इंसान दुनिया में कोई भी कार्य दूसरों से नहीं निकलवा सकता। और बुध अगर अच्छा है तो बातों बातों के अंदर, चुटकियों के अंदर दूसरों से वो काम अपना निकलवा लेता है। अपने काम की जो है समझ उनके पास बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा बुध अगर हमारी कुंडली में है और उसको हम और भी बलवान करना चाहें तो हमें जो है क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ। उन उपायों को आप लिख लीजिएगा, ये आपके जीवन में काम आएंगे। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले अपने घर के अंदर शंख, सीपी, कोड़ियाँ, ढोलक, तबला, गिटार, सितार, मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी, बांस की जो है ये बेकार पड़ी हुई जितनी भी जो चीज़ें हैं सबको घर के बाहर निकाल देना चाहिए, अन्यथा बुध जो है बलवान होता हुआ भी असरदार नहीं होगा। और 43 दिन लगातार फिटकरी के पानी में मूंग साबुत भिगो करके रात को सिराने रख करके सोएं और सुबह उठ करके और पक्षियों को डाल दें। और छत के ऊपर भूल करके भी ना डालें, जहाँ पक्षियों का दाना पड़ता है, चुग्गा चुगते हैं, ऐसी जगह पर जो है डालना चाहिए। मिट्टी के बर्तन के अंदर की तरफ मिट्टी का लेप लगा करके और पीली कोड़ियाँ कच्चे कोयले की आग में जो है कपूर से जला करके और 4 से 5 बजे करीब सभी कोड़ियों को जो है राख के सहित सिर से 7 बार घुमा करके और जल प्रवाह कर दें तो बुध का और भी अच्छा प्रभाव हो जाएगा या प्रभावशाली हो जाएगा। 43 दिन तक लगातार तांबे का एक छेद वाला पैसा जो है जल के अंदर आप प्रवाहित करें। रोजाना छोटी छोटी कन्याओं को जो है मीठा दे करके उनसे आशीर्वाद लें, उनको खुशी प्रदान करें, तो इससे बुध आपका अच्छा हो जाएगा। कन्याएं और स्त्रियां हमेशा के लिए जो है अपना नाक छेदन करवा करके रखें, तो इससे जो है बुध आपका अच्छा हो जाएगा। और भी आपको कोई भी जानकारी की आवश्यकता है तो ये नंबर हैं, इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आपकी दुविधा है, जो भी आपकी समस्या है, उसका समाधान आप पा सकते हैं। नमस्कार।